नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 2 धारिता एवं विभव वाले चैप्टर से परीक्षा के लिए 5 अंक में पूछे जाने वाले एक टॉपिक है, वो है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समीकरण का निगमन करना। विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है ये किसी न किसी साल 5 नंबर के प्रश्न में हमेशा पूछे गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अगर 5 नंबर आप पाना चाहते हैं तो इस टॉपिक को जो है आप अच्छे समझेंगे और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम जो वीडियो लेकर आएँ और उसमें जो बताए जाने वाला जो टॉपिक है वो विद्यार्थियों को बहुत अच्छे समझ में आ जाए, है हमारा उद्देश्य रहता है। लेकिन ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो विद्यार्थियों, आंशिक से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समीकरण क्या होगा, उसके लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में जो चीज़ हम बोलेंगे वो चीज़ हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया है, ताकि आप इस वीडियो को देख करके ये जो ग्रीन बोर्ड में जो भी लिखा गया है उसको देख करके एक नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए इस वीडियो पर जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे चित्र में देख रहे हैं विद्यार्थियों कि मान लेते हैं कि चित्र में ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे से डी दूरी पर परस्पर समांतर में स्थित हैं और इन प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई का, आप देखिए चित्र में एक टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है। अब आप परावैद्युत पदार्थ क्या होता है आपने पूर्व चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इस प्लेट ए और बी के बीच में हम जो टी मोटाई का जो परावैद्युत माध्यम कैपिटल के अगर रखते हैं तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो शेष भाग होगा अर्थात डी माइनस टी भाग, यानी यहाँ से टी मोटाई का ये परावैद्युत पदार्थ है, तो ये दोनों प्लेटों के बीच में जो रिक्त स्थान होगा अर्थात डी माइनस टी भाग में क्या होगा, वायु या निर्वात होगा, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। अब क्या है विद्यार्थियों, देखिए जब हम इस प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप इस प्लेट बी के निकट वाले तल पर ऋण आवेश और दूर वाले तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। चूंकि इस प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से है, ये जो प्रेरित धन आवेश है ये कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है, केवल ऋण आवेश शेष बचता है। तो मान लेते हैं विद्यार्थियों कि इन प्लेट ए और बी के लिए यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पर इसके बाद जो मैथमेटिकल स्टेप जो आता है विद्यार्थियों उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और इसको लिख रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको मेरे हिसाब से आप देख करके नोट कर लिए होंगे। तो मैं इसको मिटाता हूँ और इसके बाद के जो उसके नीचे जो टॉपिक है मैं उसको यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहाँ पर यदि प्लेट ए और बी में आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, या आपने पढ़ा होगा सिग्मा हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ये आवेश का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व है जो आपने पढ़ा हुआ। आवेश का सतत वितरण, किसी भी चालक को हम क्या है आवेश देते हैं तो 3 प्रकार से चालक वितरित होता है, जिसको हम रैखिक पृष्ठ घनत्व के नाम से जानते हैं। एक होता है क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व, एक आयतन पृष्ठ घनत्व। क्योंकि इस प्लेट है तो इसमें क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व होगा जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। अब प्लेट ए और बी पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हम निकालेंगे। देखिए आपको बुक में डायरेक्ट कर दिया है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले प्लेट ए के लिए हम वायु निर्वाहक के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, प्लेट बी के लिए भी निकालेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि माना कि, ठीक है, माना कि प्लेट ए के लिए, प्लेट ए के लिए वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो हम यहाँ ले रहे हैं E1 हो, तो E1 बराबर वो क्या होगा उसको देखिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं E1 हो, तो यहाँ पर लिखेंगे E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये जो E1 बराबर हम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 लिया है, ये कहाँ से आया है, ये आप थोड़ा याद करिएगा। जब हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग आपने पढ़ा होगा, तो उसमें है आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो समीकरण आता है, वो होता है वायु निर्वाहक के लिए E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार प्लेट बी के लिए, इसी प्रकार प्लेट बी के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसी प्रकार प्लेट बी के लिए, इसी प्रकार प्लेट बी के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु, यहाँ पर हम लिख सकते हैं E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दोनों के लिए सेम होगा। तो वायु निर्वाहक के लिए प्लेट ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र कुल तीव्रता क्या होगी, तो लिखेंगे अतः वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए, अतः वायु या निर्वात के लिए प्लेट ए एवं बी के बीच विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इन प्लेट ए और बी के बीच विद्युत की जो कुल तीव्रता होगी उसको हम दोनों को जोड़ देंगे। तो यदि इसको हम क्या मान लें, यदि हम उसको ये मान लें कि विद्युत तीव्रता प्लेट ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता E0 हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं E0 बराबर सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन 0। ठीक है, अब इसके यदि हम एलसीएम निकालते हुए इसको हल करेंगे विद्यार्थियों, तो ये हमको मिलेगा 2k एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा 2 सिग्मा और 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा से तो मिस्टेक हुआ विद्यार्थी, थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर एक्चुअली में क्या करना था, 2 एप्सिलॉन 0 लेना था। ठीक है, 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये आपको क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर 2 एप्सिलॉन 0 होगा और 2 और 2 कैंसिल होगा। तो वायु निर्वात के लिए इन दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा कि उसके पहले कि सिग्मा आवेश का क्या है, पृष्ठ घनत्व है और सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से, या E0 बराबर Q/एप्सिलॉन 0A, यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो वायु निर्वात के लिए इन दोनों प्लेटों A और B के बीच
विद्युत क्षेत्र कुल तीव्रता क्या हो गई, E0 बराबर Q/ε0A। अब चूंकि इन दोनों प्लेटों के बीच में एक टी मोटाई का परविद्युत पदार्थ भी रखा हुआ है, तो इस परविद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, तो इसको हम ले लेते हैं। तो देखिए इसी प्रकार यदि बिल्कुल ऐसे लिखना है आपको, इसी प्रकार यदि दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, इसी प्रकार दोनों प्लेटों के बीच परविद्युत पदार्थ के कारण, इसी प्रकार यदि दोनों प्लेटों के बीच परविद्युत पदार्थ या बीच टी मोटाई, जो हमने आप चित्र में देख रहे हैं, टी मोटाई के परविद्युत पदार्थ है, बिल्कुल ऐसे आपको व्यवस्थित करके लिखना है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, कि बीच टी मोटाई के परविद्युत पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई हो, इसको हम कैपिटल ई मान लेते हैं, ई हो तो, ठीक है, यदि इस दोनों प्लेटों के बीच इस टी मोटाई के परविद्युत पदार्थ के कारण यदि विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई बराबर सिग्मा अपॉन, यहाँ पर लिख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से 2, अब 2K करेंगे तो सिग्मा डायरेक्ट लिख दीजिए आप, 2 सिग्मा K/ε0। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको वही आएगा सिग्मा अपॉन K/ε0, तो जो डायरेक्ट लिख देते हैं, या इसको हम लिख देते हैं, या E बराबर सिग्मा अपॉन, यहाँ पर सिग्मा मान दीजिए तो Q/K/ε0A, क्योंकि हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में वायु निर्वात के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमको मिल गया, E0 बराबर Q/ε0A। टी मोटाई के परविद्युत पदार्थ के कारण हमको मिल जाता है जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर Q/K/ε0A। अब हमको क्या है विद्यार्थियों, हमको इन दोनों प्लेटों के बीच में जो धायतक का व्यंजक है वो निकालना है। तो धायतक व्यंजक के निकालने के लिए या धायतक सूत्र निकालने के हम जानते हैं कि धायतक का फार्मूला होता है C=Q/V। तो जब तक हम विभवांतर नहीं निकालेंगे तब तक हम धायता नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमको सबसे पहले इस प्लेट ए और बी के बीच का हमको क्या निकालना पड़ेगा, विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा कि अब दोनों प्लेटों, बिल्कुल ऐसा आपको लिखना है, अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, अब दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर बराबर होता है एकांक धनावेश को प्लेट बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, और कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, और बल के जब हम लिख सकते हैं तीव्रता, यानी पूरा के लिखें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तीव्रता इंटू विस्थापन, क्योंकि जो है हमने पढ़ा है कि बल की जब हम तीव्रता क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनाव जितने बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम यहाँ पर बल की जब हम क्या लिख सकते हैं, तीव्रता लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देखिए माध्यम के लिए तीव्रता का मान अलग लाया है और दोनों की विस्थापन इनकी दूरी भी अलग अलग है। जैसे आप इसमें देखिए, यदि हम इसमें रखें इस सूत्र के आधार पर, तो इसको हम लिख सकते हैं या भी बराबर, अब तीव्रता हमको वायु निर्वाहक तीव्रता क्या मिला है, E0, और उन वायु निर्वाहक के बीच का दूरी या डिस्टेंस क्या है, तो जान रहे हैं आप क्या है, D-T प्लस, दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, दोनों के बीच की है ना, दोनों तीव्रता के कारण हमको प्लेट और बीच के बीच विभवांतर निकालना है। अब यहाँ पर अन्य माध्यम के लिए तीव्रता क्या है, E, जो हमने पहले यहाँ पर लिखा है, और अन्य माध्यम के लिए विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी आपका, इंटू T। अब क्या करना है आपको, ये जो E0 का मान है और ये जो E का मान है उसको आप इस समीकरण में रखेंगे। जब रखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं या भी बराबर, देखिए हम यहाँ से E का मान यहाँ रखेंगे, E0 का मान यहाँ रखेंगे। E0 का मान यहाँ पर है Q/ε0A D-T प्लस E का मान अपने को क्या मिला है,
Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A इंटू T। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और इसको एक दो बार आप रिवाइंड करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ बहुत आसानी से हमने इस जीरो के मान को यहाँ रख दिया, ई के मान को हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है विद्यार्थियों, उस कॉमन निकालिए कुछ इस फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप में। आप देख रहे हैं कि क्या इसको लिख सकते हैं हम, भी बराबर यहाँ देखिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 A, सेकेंड स्टेप में Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A। तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ बचता है D माइनस टी प्लस यहाँ बचता है T अपॉन K। ये तो हमको इस प्लेट A और B के बीच के विभवांतर हमको मिल गया। जब प्लेट A और B के बीच के विभवांतर हमको मिल जाता है तो हम आसानी से अब इसके धारिता सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो सूत्र C बराबर Q अपॉन V में V का मान रखने पर, तो V का मान रखें, ठीक है, V का मान रखें तो कहाँ पर आपको रखना है, यहाँ पर इस ये पूरे जो V का मान यहाँ पर रख दीजिए और जो आएगा वही आंशिक से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समीकरण होगा। बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से स्टेप को देखिए, बहुत सरल है और 5 नंबर के लिए प्रश्न में हमेशा आते हैं। तो इस V के मान को यहाँ से हम रखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं C बराबर Q अपॉन, अब यहाँ से देखिए मान रखेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A, यहाँ पर है D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ठीक है भाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो है D माइनस टी प्लस T अपॉन K। इस तरह से यहाँ तक ये वाली जो वैल्यू है ना, पूरा हमने यहाँ पर V की जगह में यहाँ पर हमने रख दिया है। ठीक है, सब देख लीजिए अच्छे से ताकि आप नोट बना लीजिएगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, Q से Q काट दीजिए, काटेंगे तो जो बचेगा वही जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सूत्र होगा। अब ये एप्सिलॉन 0 चूँकि Q इसका अनुपात है, ऊपर हम ले जाएंगे इसको, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 A, यहाँ पर आपका आ जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ठीक है, और यही जो है समांतर प्लेट आंशिक से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समीकरण है, व्यंजक है। तो बहुत आसानी से हम आसानी से निकाल सकते हैं विद्यार्थियों। तो आप इसको देख करके आप वीडियो को 2-3 बार देखें और नोट्स बनाइए। बिना नोट्स के बिल्कुल किताबी भाषा आपको नहीं लिखना है कि किताब में जो शब्द दिए उसी को नोट करें। आप समझिए और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए, चिंतन करिए और उसको मन में याद करके स्टेप को बना कर देखें। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप एक जो है बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं आपके फिजिक्स में। ठीक है, तो विद्यार्थियों कैसा लगा ये वीडियो, थोड़ा इसको आप कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों का भी शेयर करिएगा। ठीक है, और फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके लिए इसी चैनल पर अर्थात हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गाइडलाइन पर पुनः हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक सभी को नमस्कार, धन्यवाद।